श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग सुधा नामक पुस्तक से महर्षि मही परमहंस जी महाराज के कुछ वाणियों का हम सभी अभी श्रवण करेंगे। इसमें एक अध्याय है, संसार की संभाल करते संसार के पार में देखो। ये वैसे सभी गृहस्थ आश्रम के साधक के लिए है जो घर गृहस्थी में रहकर सत्संग भजन का काम कर रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संसार की संभाल बहुत जरूरी है, साथ ही यह भी जरूरी है कि संसार के उस पार में देखो। संसार में जब तक जीवन रहता है तब तक इसकी संभाल किए बिना आराम नहीं मिलता। संसार के पार में क्या है, इसकी खबर यदि नहीं लो तो वह आराम, जिस आराम के बाद कोई तकलीफ नहीं आती, जिसके बाद कोई दूसरा आराम पाने की इच्छा नहीं होती, वह आराम नहीं मिलता। संसार में बहुत थोड़ी देर का आराम मिलता है। इस आराम या चैन का सुख क्षणिक है, अपूर्ण है, किंतु संसार के बाद का सुख कल्याणपूर्ण और नित्य है। संतों ने कहा है कि संसार के कामों को भी करो और संसार के पार में भी देखने की कोशिश करो। पलटू सब कारज करे, सुरति रहे अलगान। पलटू साहब, इसके लिए यत्न सीखो और अमल यानी अभ्यास करो। उस अभ्यास को बढ़ाओ। ऐसी बात नहीं कि संसार का काम करते हुए वह अमल नहीं होगा। शंकराचार्य के हाथ में कितना काम था, फिर भी वे लोगों को रास्ता बताते फिरते थे कि जिससे संसार में कल्याण हो। शंकराचार्य का कुटुंब समस्त संसार था, वसुधैव कुटुंबकम। संतों ने कहा है कि नैतिकता के पतन से दुख पाओगे, सदाचारहीन होने से नैतिक पतन होगा। सदाचार का पालन करो। सदाचार का पालन करना बिना आध्यात्मिक ज्ञान के नहीं होगा। केवल आधि भौतिक पदार्थों को लेते रहो तब तुम सदाचारी बनोगे, यह नहीं होगा। संसार का पदार्थ येन केन विधि से ले सकोगे, किंतु जो रूहानी चीज है उसको जिस तरह से नहीं ले सकोगे। दुरुस्त और ठीक, इखलाक व त्रुटि विहीन सदाचार से ही अध्यात्म तत्व पाना हो सकता है, जिसमें शांतिदायक सुख है। सदाचार के पालन में लगे रहने से नैतिकता का पतन नहीं होगा और जनता में नैतिकता की बढ़ती से संसार सुखी हो जाएगा। यदि सदाचार से गिरे तो नैतिक पतन वालों को संसार में चैन कहाँ। श्री शंकराचार्य जी महाराज ने लोगों को सदुपदेश दिया और इसमें उन्हें बहुत कष्ट तथा परिश्रम हुआ, तो भी उन्होंने जन सुख हेतु कथित परिश्रम को नहीं छोड़ा। श्री शंकराचार्य जी महाराज का जिस समय आविर्भाव हुआ उस समय आजकल की तरह सवारियों की सुविधा और भरमार नहीं थी। पैदल ही उन्होंने सारा देश भ्रमण कर अपना ज्ञान फैलाया। उन्होंने आत्मवत सर्वभूतेषु की पुकार लगाई। सन्यासी होते हुए उन्होंने देश का बहुत बड़ा काम किया। देश में सदा अध्यात्मवाद का प्रचार होते रहना चाहिए, यह विश्वास मत करो
कि केवल भौतिकवाद से ही शांति और संतुष्टि मिलेगी। ऐसा कभी नहीं हुआ है और न कभी होगा। आध्यात्मिकता की ओर बढ़ो और सांसारिक वस्तुओं को भी संभालते रहो। मैं देखता हूं कि आजकल देश में नैतिक पतन हो गया है। जो जिस कदर खाने पहनने पाते हैं उसी में किसी तरह गुजर करते हैं, किंतु सदाचार का पालन हो, अध्यात्म ज्ञान हो, तो जिन्हें खाने पहनने कम मिलते हैं उन्हें विशेष मिल जाए। हमारी सरकार देश को सुखी बनाने के लिए विधान बनाती है, किंतु उस विधान के रहते हुए भी नैतिक पतन के कारण लोग अन्न और वस्त्र की कमी को अत्यधिक महसूस करते ही हैं। इसलिए नैतिक पतन न हो, इसके लिए सदाचार का पालन कीजिए। इस सदाचार का अवलंब ईश्वर की भक्ति है। ईश्वर की भक्ति कीजिए अर्थात आध्यात्मिकता की ओर चलिए। योग ज्ञान और ईश्वर भक्ति सब संग संग मिले जुले हैं। बिना ज्ञान के किसकी भक्ति हो जान नहीं सकते। भक्ति सेवा को कहते हैं। सेवा में क्या ईश्वर का पैर दबाया जाए या उनको कोई बीमारी है जो उनकी चिकित्सा की जाए, परंतु महात्मा के लिए यह सेवा नहीं है, यह सेवा साधारण लोगों के लिए है। एक राजा शिकार खेलने के लिए जंगल गया। वहां उसने एक भोले भाले सुंदर बालक को देखा। उस बालक की सुंदरता पर मुग्ध होकर राजा ने उसे अपने यहाँ ले जाने की इच्छा उस बालक के समक्ष प्रकट की। बालक बोला, राजा, यदि तुम मेरी इन शर्तों को मंजूर करो तो मैं तुम्हारे साथ जाऊं। शर्त यह थी कि मुझे खिलाओ तुम मत खाओ, मुझे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाओ तुम मत पहनो, तथा मुझे सुलाओ तुम मत सो, तुम जग कर मेरी रक्षा करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। राजा ने कहा, ऐसा तो नहीं होगा, किंतु मैं जैसा खाऊंगा तथा पहनूंगा उसी तरह तुम्हें खिलाऊंगा तथा पहनाऊंगा, और जिस तरह मेरे सोने का पहरेदार पहरा करते हैं उसी तरह तुम्हारे सोने पर भी पहरा होगा। बालक बोला, मुझे ऐसा मालिक नहीं चाहिए। मेरा मालिक तो मुझे खिलाता है किंतु स्वयं नहीं खाता, मुझे वस्त्र पहनाता है किंतु वह स्वयं नहीं पहनता। मैं सोता हूँ और वह जगकर मेरा पहरा करता है। परमात्मा के लिए खाना पीना पहनना और सोना नहीं, उस प्रभु की सेवा क्या होगी। उनके पास जाओ, अपने को उनके पास हाजिर करो, यही सेवा है। ऐसी सेवकु सेवा करे, जिसका ज्योतिषु आगे धरे। गुरु नानक साहब कहते हैं, अपने को ईश्वर के चरणों में समर्पित करो, यही संयम है। सम यम के पालन के साथ त्रिवेणी पर सुमिरन करो। दादू दयाल जी कहते हैं, सहज समर्पण सुमिरन सेवा, त्रिवेणी तट संयम सपरा। ऐसा ही सेवक ईश्वर से मिलता है। सदाचार का पालन करना जरूरी है। सदाचार के पालन से संसार में सुख और परलोक में भी मोक्ष मिलेगा। सब लोगों को इसका पालन करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के की जय। अंतर जोत हो तलख लीजय। पाँच